बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में कुछ आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, दही जमाने का तरीका, कि किस तरीके से सख्त सर्दी में भी आप मोटा मलाई वाला पत्थर की तरह सख्त और गाढ़ा दही किस तरीके से जमाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको दही जमाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आपका दही भी सेम इसी तरीके से मोटा मलाई वाला पत्थर की तरह बिल्कुल जमेगा, और बगैर पानी के और बगैर खट्टेपन के। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी एक खूबसूरत पैन के अंदर मैं डालूंगी 1 लीटर दूध। दूध को मैं अच्छे तरीके से गर्म करूंगी। ये यहाँ पर कच्चा दूध है और गाढ़ा दूध है, फुल फैट ऑफ मिल्क है। मैंने यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल किया है, जो गाय भैंस का होता है। यहाँ पर मैंने डिब्बे वाला दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध का गाढ़ापन। जितना ज़्यादा दूध अच्छा होगा, गाढ़ा होगा, उतनी ज़्यादा दही भी हमारी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध था। अब यहाँ पर जी व्यूअर्स, दूध को अच्छे तरीके से मैं बॉयल जैसे ही आएगा तो इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो डालूंगी, जिससे हमारा जो दही है वो बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा। तो यहाँ पर जी 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर आप मीठा नहीं लेना चाहते। लेकिन इस तरह से दूध को बॉयल करते वक्त अगर चीनी डाल दी जाए तो जो दही है वो हमारा बहुत ज़्यादा मीठा बनता है। यहाँ पर जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इस दूध को इतना पकाना है कि जो 1 लीटर दूध है वो पौना लीटर के करीब रह जाए, यानी थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को पका कर कम कर लेना है। यहाँ पर जी व्यूअर्स दूध अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है और थोड़ा सा मिकदार में कम हो गया है। अब यहाँ पर जी व्यूअर्स इस तरह से मैंने मिट्टी की एक कनाली ले ली है, जिसके अंदर मैं दही को जमाऊंगी। ये जो मिट्टी की कनाली होती है ये काफ़ी मोटी परत की होती है, और ये वैसे भी अगर इसके अंदर गरम दूध डाला जाएगा तो ये हीट जो अब्जॉर्ब कर लेगी। ठंडे के लिहाज से ये ठंड में मिट्टी की जो बर्तन होता है वो ठंडे के लिहाज से भी ठीक होता है और गर्माइश के लिहाज से भी ठीक होता है, क्योंकि हवा का आर पार बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स गरम जो दूध बॉयल किया वो मैंने इस कनाली के अंदर डाल दिए। तो दूध को बिल्कुल आपने इस तरीके से डालना है कि एक तार बिल्कुल दूध को आपने डालना है। ये नहीं कि हिला के डालना है, बिल्कुल एक तार में आपने दूध को डालना है। अब इस दूध को तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच की मदद से इसको उछालूंगी, ताकि जो दूध के ऊपर मलाई है, इस तरह गरम दूध को इस तरीके से फेंटने से जो मलाई है वो जो क्रीम और मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाग की सूरत में ये जो जाग होती है बाद में यही थोड़ी सी ठंडी होकर मलाई बन जाती है, क्योंकि हमें मोटा गाढ़ा मलाई वाला जो दही जमाना है। तो दही जमाने का ये प्रोसेस होता है कि जब आप दूध को बॉयल करके जिस बर्तन में आपने दही जमाना होता है उसमें थोड़ी देर दूध को फेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर हल्की मलाई आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं अपनी फिंगर अंदर करके इसलिए देख रही हूँ कि जो आपने देखना है कि दूध नीम गर्म होना चाहिए, कि हमारी जो फिंगर है वो बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म होना चाहिए दूध। तो जैसे ही दूध को थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच दही का शामिल कर दिया, 1 छोटा चाय वाला चम्मच। वो शामिल करने के बाद इसको ऊपर से अच्छे तरीके से मैंने कवर अप कर दिया। किसी भी बर्तन या प्लेट से आप अच्छे तरीके से कवर करें, लेकिन पूरे साइज़ की प्लेट होनी चाहिए कि जो हवा है ही वो बिल्कुल आर पार ना हो। अब एक कपड़े की मदद से इसको बिल्कुल मैं कवर कर दूंगी चारों किनारों से। अगर आप सर्दी में दही जमा रहे हैं तो इसको कहीं ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना पड़े। तो अगर डबल भी कपड़ा देना पड़े तो दे लें। तो यहाँ पर जी 5 से 6 घंटे के बाद दही जो है हमारा जम चुका है। तो 5 से 6 घंटे के बाद जैसे ही दही जमा था इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो फ्रिज में रखने के बाद माशाल्लाह से यहाँ पर जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दही कितना गाढ़ा मोटा मलाई वाला दही जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स अगर आप भी इसी तरीके से हर स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे इस वीडियो में जिस तरीके से मैंने दही को तैयार किया है, तो इंशाल्लाह ताला आपका दही भी सेम इसी तरीके से गाढ़ा मोटे मलाई वाला और मीठा दही तैयार होगा। तो दही बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, दही को जमाना तो अगर इस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी व्यूअर्स
आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई रेसिपी लेकर अपने व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर होंगी। उतनी देर के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।